ये 2005 की पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड सीरीज थी। इंग्लैंड ने 18 बरस बाद एशेज जीता था। कई बरस की ऑस्ट्रेलवी हुक्मरानी के बाद बिल आखिर इंग्लैंड को एंड्रयू फ्लिंटॉफ, साइमन जोन्स, मैथ्यू हॉगर्ड और स्टीव हार्मिसन की सूरत में एक ऐसी बॉलिंग लाइनअप मुयस्सर आ गई थी जो किसी भी बैटिंग लाइन का तिया पांचा कर सकती थी। इस एशेज में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने रिवर्स स्विंग का भरपूर इस्तेमाल किया था और अब बरतानवी पंडित, जो किसी जमाने में इसे बॉल टेम्परिंग कहा करते थे, अब एक आर्ट मानने लगे थे। ये थे वो हालात जिनमें इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंची थी। 2000 में दोनों टीमों के माबैन आखिरी सीरीज की तल्ख यादें अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन के जहनों में ताजा थीं कि जब टेस्ट मैच के दौरान रात के अंधेरे में लाइट्स जलाकर मैच जारी रखा गया था और इंग्लैंड को हदफ तक पहुंचने का भरपूर मौका दिया गया था। पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 22 रन से शिकस्त दी। इसके बाद पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड पर चढ़ दौड़ी। दूसरा टेस्ट ड्रॉ तो हुआ, लेकिन इंग्लैंड को सीरीज बचाने के लिए तीसरा टेस्ट लाजमी जीतना था। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इंग्लैंड की पूरी टीम 288 रन पर ढेर हो चुकी थी। शुएब मलिक ने 3, दानिश कनेरिया, मोहम्मद शमी और राना नवीदुल हसन ने 2-2, जबकि शुएब अख्तर ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज परेशान कुन था, क्योंकि पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर ओपनर शुएब मलिक बगैर कोई रन बनाए पवेलियन को लौट चुके थे। आसिम कमाल, जो कि वैसे तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, न जाने क्यों ऊपर भेजे गए और सिर्फ 5 रन करके इन्होंने भी विकेटों के बिल्कुल सामने मैथ्यू हॉगर्ड की गेंद अपने पैड पर खाई तो पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 12 था, जबकि इसके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। सलमान बट और मोहम्मद यूसुफ के दरमियान लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप ने स्कोर को 68 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन इसी स्कोर पर जब 28 रन करके सलमान बट आउट हुए तो पाकिस्तान अभी 220 रन से पीछे था। लेकिन यहां कप्तान इंजमामुल हक क्रीज पर आ गए और यूसुफ के साथ इनकी एक पार्टनरशिप ने मैच का नक्शा बदलना शुरू कर दिया। विकेट के दोनों जानिब से ही चौकों और छक्कों की बरसात जारी थी, लेकिन अचानक इंजमाम की कलाई पर हार्मिसन की तेजी से उठती गेंद लगी और वो अनफिट होकर ग्राउंड से बाहर चले गए। इनकी जगह हसन रजा ने ली, लेकिन सिर्फ 21 रन ही बना सके और दिन के इख्तिताम पर 185 रन के मजमूई स्कोर पर पाकिस्तान 4 विकेटें खो चुका था और अभी इंग्लैंड को 108 रन की बर्तरी हासिल थी, जबकि इंजमाम रिटायर्ड हर्ट थे। अगले रोज सुबह नाइट वॉचमैन शुएब अख्तर ने पहले तो इंग्लैंड को खूब नाको चने चपवाए, 38 रन कर गए और दूसरी तरफ मोहम्मद यूसुफ मुसलसल रन समेटते रहे। फिर कामरान अकमल आए और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। इस रोज पाकिस्तान ने सिर्फ शुएब अख्तर ही की विकेट खोई। तीसरे दिन के इख्तिताम पर कामरान अकमल 115 रन पर खेल रहे थे तो दूसरी तरफ यूसुफ 183 रन पर नॉट आउट थे। चौथे रोज पहले यूसुफ ने अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल की, वो 223 रन करके आउट हुए तो पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से कोसों दूर ले जा चुके थे और फिर इनकी जगह इंजमाम बैटिंग करने वापस आ गए। रिटायर्ड हर्ट होने से पहले भी वो 52 गेंदों पर 35 रन बना चुके थे, मगर वापस आकर तो इंजमाम कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे। इंग्लैंड यूं भी इनका पसंदीदा हरीफ रहा है, जिसके खिलाफ इन्होंने अपने करियर के दौरान 5 सेंचुरीज स्कोर की और छठी यहां करते करते रह गए। इस इनिंग्स में उन्होंने महज 101 गेंदों पर 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 97 रन बना लिए थे जब वो रन आउट हुए, लेकिन इनमें से एक एक चौका और एक एक छक्का हीरो से तोलने के बराबर है। कामरान अकमल आउट हुए तो कप्तान राना नवीद के साथ इंग्लैंड को जुड़े रहे, लेकिन बिल आखिर 97 रन पर एक तेज रन लेने की कोशिश की और राना नवीद के इनकार पर रन आउट हुए तो पाकिस्तान 636 रन कर चुका था। इंजमाम ने इनिंग्स डिक्लेयर की और इंग्लैंड को बैटिंग की दावत दी तो इंग्लैंड के सामने 348 रन की पहाड़ जैसी लीड खड़ी थी, जिसे अबूर करना ही मुमकिन दिखाई नहीं देता था। चाहे कि टेस्ट को जीतने की तरफ जाना तो नामुमकिन ही समझा जा सकता था। इंग्लैंड पहले ही अंडर प्रेशर था और फिर इनिंग्स की महज दूसरी गेंद पर शुएब अख्तर की तेजी से अंदर आती गेंद को बाएं हाथ के बल्लेबाज ट्रेस्कॉथिक समझ ना सके और एलबीडब्ल्यू आउट दे दिए गए। माइकल वॉन ने अपने मखसूस अंदाज में कुछ खूबसूरत चौके लगाए, लेकिन फिर वो भी शुएब अख्तर की एक स्लो डिलीवरी को वक्त से पहले खेल गए। गेंद हवा में उछली और शुएब अख्तर ने ही कैच कर ली। 30 रन पर मेहमान टीम अपने दोनों ओपनर खो चुकी थी और पाकिस्तानी बाउलर्स फतह को अब करीब समझ रहे थे। ऐसे में पॉल कॉलिंगवुड, जो पहली इनिंग्स में 96 रन करके नुमाया रहे थे, आयन बेल के साथ आकर विकेट पर ऐसे जमे कि किसी सूरत हिलने का नाम ना लेते थे। चौथे रोज पाकिस्तान ने दूसरी विकेट चाय के वक्फे से पहले हासिल की थी। गालिब ख्याल यह था कि किस्मत ने साथ दिया तो आज ही, वरना अगले रोज पाकिस्तान पहले सेशन में मैच लपेट देगा। लेकिन बेल और कॉलिंगवुड कुछ और ही प्रोग्राम बनाए बैठे थे। दिन के आखिरी सेशन में इंग्लैंड ने कोई विकेट ना गंवाई। बेल 60 रन पर नॉट आउट और कॉलिंगवुड 37 रन पर नॉट आउट इस शाम होटल वापस गए। इंग्लैंड का मजमूई स्कोर 121 हो चुका था। अगली सुबह खिलाफ तवक्को पाकिस्तान के बॉलर्स इन दोनों के सामने एक बार फिर बिल्कुल बेबस नजर आए। कॉलिंगवुड भी अपनी निस्फ सेंचुरी तक पहुंच गए, जबकि बेल ने दूसरे एंड से रन समेटना जारी रखा। ताहम दोनों खिलाड़ी बहुत एहतियात से खेल रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि यह पूरा दिन निकालने के लिए इन दोनों को लंबे अरसे तक बैटिंग करना होगी। नतीजा यह निकला कि लंच तक पाकिस्तान एक भी मजीद विकेट हासिल ना कर सका और अब नजर आने लगा कि शायद इंग्लैंड ये टेस्ट ड्रॉ करने में कामयाब हो ही जाएगा।
अगर एक सेशन मजीद विकेटें ना गिरती तो आखिरी सेशन में पाकिस्तानी बॉलर्स भी दिल छोड़ देते। लेकिन लंच के बाद क्रिकेट के शायकीन को ऐसे यादगार 50 मिनट देखने को मिले जो आज भी जहन से महव नहीं होते। इंग्लैंड इस वक्त 205 रन कर चुका था और कॉलिंगवुड 80 जबकि बेल 88 रन पर ऐसे खेल रहे थे जैसे कभी आउट नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ऐसे जादू ना तारीख में पहली बार दिखाने वाले थे और ना आखिरी बार। दानिश कनेरिया की एक तेज दर गेंद कॉलिंगवुड के बैट का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े हसन रजा के पास गई तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेलाखिर सुख का सांस लिया। कप्तान इंजमाम ने इसी वक्त फैसला किया कि अब जारहाना फील्ड खड़ी करके इंग्लैंड पर दबाव बढ़ाना है। इस हिकमत अमली का फायदा हुआ और अगले ही ओवर में कनेरिया की एक अचानक ऊपर उठती गेंद को पीटरसन ठीक तरह से ना खेल पाए और उन्होंने भी स्लिप में खड़े हसन रजा को कैच दिया। तो इस बार कनेरिया का जश्न पहले से ज्यादा पुरजोश था। पीटरसन एशेज के हीरो थे और फिर इतनी जल्द दूसरी विकेट गिरने का मतलब था कि अपना टाइम आ गया है। अगली गेंद फ्लिंटॉफ की पहली गेंद थी और कनेरिया की गुगली इनके पल्ले ही नहीं पड़ी। बॉल टांग और बैट के बीच में से गुजरती हुई विकेटों में घुसी तो कनेरिया की तो खुशी की इंतहा न रही। वो भागते हुए लुढ़क कर गिरे और जमीन पर लोटपोट खुशी से निहाल हो गए। 212 पर 5 विकेटें गिर चुकी थीं। एशेज का एक और लेजेंड पवेलियन बगैर कोई रन्स किए बगैर पहली ही गेंद पर लौट चुका था। कप्तान ने फतह सूंघ ली थी। दूसरे एंड से शोएब अख्तर इंग्लैंड पर टूट पड़ने को बेताब थे। अगले ओवर की पहली गेंद एक शोएब अख्तर का ट्रेडमार्क स्लो यॉर्कर था। बेल कई घंटों से इन गेंदों का सामना कर रहे थे लेकिन अब शायद इनकी हिम्मत भी टूट चुकी थी। वो इस गेंद को अपने पैरों से बाहर ना रख पाए। अंपायर रूडी कर्जन ने उंगली उठाई तो 205 पर 2 विकेट से 212 पर 6 का मजमूई स्कोर इंग्लैंड का मुंह चढ़ा रहा था। चंद रन, नो बॉल, लेग बाई के चौके और बाहरी किनारों को छूती गेंदों के बाउंड्री पार करने से बन गए लेकिन फिर गैरेंट जोन्स को अंपायर ने गलत आउट दे दिया। गेंद तेजी से अंदर जरूर आई थी लेकिन पैड पर लगने से पहले इनके बैट से टकराई थी। लेकिन कहते हैं कि जब बुरा वक्त चल रहा हो तो दुनिया की कोई चीज आपको बचा नहीं सकती। उस वक्त शोएब अख्तर का सितारा अरूज पर था और इंग्लैंड के सितारे गर्दिश में। तमाशाई खुशी से बावले हुए जाते थे। दानिश कनेरिया के अगले ओवर में कोई रन ना बन सका। शोएब अख्तर अपने एंड से वापस आए तो प्लंकेट को एक बार फिर इस काबिले रहम अंदाज में मारा कि इनकी शक्ल देखकर पाकिस्तानी शायकीन को भी तरस आ जाता है। दुनिया का तेज तरीन बॉलर कोई 100 मीटर से एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार से दौड़कर गेंद करे और फिर वो गेंद इतनी सुस्त रफ्तार हो कि किसी सूरत बैट्समैन तक पहुंच ही ना पाए तो अब बताइए गरीब टेलेंडर क्या करे। प्लंकेट ने विकेटों के बिल्कुल सामने गेंद पैड पर खाई और पवेलियन की राह ली तो इंग्लैंड 227 रन पर 8वीं विकेट खो चुका था और अब बस जाब्ते की कार्रवाई ही बाकी थी। शॉन उडल ने कुछ जुर्रत दिखाई और स्कोर को 248 तक ले गए लेकिन फिर बस उनकी भी बस हो गई। मोहम्मद शमी की बाहर की गेंद से छेड़खानी करते हुए उन्होंने स्लिप में खड़े सलमान बट को कैच पकड़ा दिया और अगली गेंद पर दानिश कनेरिया ने एक और गूगली की। इस बार तो फ्लिंटॉफ जैसा कोई मायनाज बैट्समैन नहीं, 10वें नंबर का मैथ्यू हॉगार्ड उनका सामना कर रहा था जो यकीनन सामना ना कर पाया और यूं इंग्लैंड 43 रन पर मैच के आखिरी दिन के दूसरे सेशन में पहले 50 मिनट में अपनी 8 विकेटें खोकर सीरीज 2-0 से हार बैठा। यूसुफ को 223 रन की शानदार इनिंग्स के लिए मैन ऑफ द मैच और इंजमामुल हक 3 टेस्ट मैचेस में 2 सेंचुरीज और 3 निस्फ सेंचुरियों से सजे 431 रन के साथ मैन ऑफ द सीरीज करार पाए, जिसमें फैसलाबाद में खेले गए दूसरे टेस्ट की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां भी शामिल थी। गो ये मैच ड्रॉ हो गया था। शोएब अख्तर और दानिश कनेरिया के इस यादगार स्पेल ने इंग्लैंड से 2000 की सीरीज के दौरान कराची टेस्ट में हुई सुबकी का बदला भी उतार दिया।